Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that among the Na plus, Ne and F minus, which is the largest in size? तो यहाँ पे हमें तीन अलग अलग एलिमेंट्स दिए गए हैं और तीनों एलिमेंट्स पे अलग अलग चार्ज है. ठीक है, तो वन बाय वन एक एक एलिमेंट देखते हैं. तो सबसे पहले दिया गया एलिमेंट है Na प्लस. फाइन, तो यहाँ पे एलिमेंट्स तो तीन है लेकिन एक पे चार्ज पॉजिटिव है, एक न्यूट्रल है, तो एक पे नेगेटिव है. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये Na प्लस का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं. तो इट विल बी 1s2, 2s2 एंड 2p6 आएगा, जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, यानी मैं p प्लस लिख रही हूँ, वो 11 होंगे क्योंकि एक्स्ट्रैक्ट चार्ज बढ़ गया, राइट. पर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर करें तो वो 10 ही रहने वाले हैं. फाइन, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन. तो जो तीसरा है वो है Ne का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सेम 1s2, सॉरी यहाँ पे हम प्रॉपरली लिख देते हैं, इट शुड बी 1s2, फिर उसके बाद 2s2 एंड 2p6. लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 10 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे. क्यों? क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, ये तो एकदम न्यूट्रल दिया गया है. Ne हमें न्यूट्रल प्रोवाइड किया है, इसलिए इस पे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में प्रेजेंट है. फिर उसके बाद है F माइनस. तो F माइनस के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दैट विल बी अगेन 1s2, 2s2 एंड 2p6. बट जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे होंगे 9 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे 10. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सारे चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व कर लिए हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस हमें ये समझना होगा कि जो रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस या फिर हम कह सकते हैं जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज वो किस पे डिपेंड होता है? दैट डिपेंड्स ऑन अट्रैक्टिव फोर्स, डिपेंड्स ऑन अट्रैक्टिव फोर्स. सही बात है, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से आयोनिक रेडियस छोटा होगा, यानी कि टोटल एटम का साइज छोटा होगा. जितना अट्रैक्टिव फोर्स लेस होगा उतना क्या होगा? साइज बढ़ता जाएगा. और एक अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें जाननी जरूरी है, दैट इज कि जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाता है तो उसकी वजह से साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है. अब आप कहेंगे ये कैसे, साइज क्यों डिक्रीज हो रही है? तो आयोनिक जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे उतना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा. जितने प्रोटॉन प्लस ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्टिव फोर्स. जितने प्रोटॉन ज्यादा उतने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा. यानी कि अगर समझो एक या दो प्रोटॉन्स अगर बढ़ते भी हैं तो उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होगा. लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि साइज जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन इलेक्ट्रॉन्स का इनवर्स है अट्रैक्टिव फोर्स के साथ. ओके, तो अगर हम यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स के साथ कंपेयर करते हैं, सो वी विल राइट इट हियर. अगर हम इसको अट्रैक्टिव फोर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे अट्रैक्टिव फोर्स में. अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने ही वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे. अगर एक आध दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ भी गया तो उसको अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे लेस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा कि लूजली अट्रैक्टेड होंगे. और जितना लूज अट्रैक्शन यानी वीक अट्रैक्शन होगा उतना साइज इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे Na तो कैसा है? Na में तो एक प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि इनका अट्रैक्टिव फोर्स तो ज्यादा रहेगा. ठीक है, तो इसलिए ये तो ऑप्शन गया. फिर Ne में देखो तो दोनों इक्वल ही है, और F माइनस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? ज्यादा होगा, राइट. तो यहाँ पे मुझे एरो नीचे करना चाहिए. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इस तरीके का रूल अप्लाई होगा, जहाँ पे क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कम होगा. कम अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा. और ये फर्स्ट वाला इसे अप्लाई होगा सही से, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होगा? ऑब्वियसली F माइनस पीसीज का. इसीलिए हमारे यहाँ पे आंसर भी ऑप्शन नंबर सी आएगा. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.